और वो तुम्हें उस संकट से, उस दुख से, उस कष्ट से, उस विपत्ति से छुटकारा देगा। मेरे खुदावन, जब समस्याओं से प्रभु इनका परिवार जूझ रहा है, समस्याओं से प्रभु इनके बच्चे जूझ रहे हैं, प्रभु समस्याएं प्रभु मानो कि इनके परिवारों में सदा के लिए बनी हुई है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कष्ट का समय चल रहा हो सकता है आप कष्टों से होकर गुजर रहे हों, परंतु परमेश्वर का वचन आज शाम में आपको ढाढ़स देता है कि वो कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको उन कष्टों से बाहर निकालेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 4 अध्याय 30 और 31 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और यह सब विपत्ति तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह तुमको ना तो छोड़ेगा ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तुम्हारे पितरों से खाकर बांधी है उसको ना भूलेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में जब तुम ऐसी परिस्थिति में पड़ो, जब तुम्हारे जीवन में विपत्ति आ जाए, जब तुम कष्टों से होकर गुजरो, जब तुम संकटों से होकर गुजरो, जब कुछ भी समझ ना आए कि क्या करना चाहिए, तब ऐसे समय में तुम अपने परमेश्वर यहोवा की खोज करना, संपूर्ण मन से तुम उसकी खोज करना। और जब तुम उसकी खोज करोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा और वो तुम्हें उस संकट से, उस दुख से, उस कष्ट से, उस विपत्ति से छुटकारा देगा। वो तुम्हें उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से तुम्हें बाहर निकालेगा। परंतु ये सब कब होगा? शर्त ये है कि जब तुम उसे ढूंढोगे। दोस्तों, यहां पर बात हो रही है, मूसा इस्राएलियों से कह रहा है कि जब तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा समय आए जब तुम परमेश्वर की व्यवस्था से पीछे मुड़ जाओ, जब तुम परमेश्वर के विरोध में गुनाह कर दो, तो तुम संकट में पड़ोगे, तुम्हारे जीवन में विपत्तियां आ जाएंगी, कष्ट आ जाएंगे। परंतु वैसे समय में भी यदि तुम फिर से अपने परमेश्वर की ओर मुड़ो, यदि तुम फिर से परमेश्वर के पास आओ, तो वो तुम्हें क्षमा करेगा, तुम्हारे कष्टों को तुम्हारे जीवन से दूर करेगा, और जो वादे उसने तुम्हारे पितरों से किए हैं, अब्राहम, याकूब, इसहाक से किए हैं, उन वादों को वो तुम्हारे जीवन में फिर से पूरा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। वो तुम पर दया करेगा, तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करेगा। तो दोस्तों, आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपने कुछ गलती करी है, आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, तो आप परमेश्वर के पास जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, संपूर्ण हृदय से उसकी खोज में लग जाएं, उससे प्रार्थना करें, वो आपके गुनाहों को माफ करेगा और फिर से आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। हो सकता है आपके जीवन में कष्ट हो, संकट हो, दुख हो, समस्याएं हो, तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के पास जाना है। क्यों जाना है परमेश्वर के करीबी में? क्योंकि आपको छुटकारा देने वाला, इन परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला केवल और केवल परमेश्वर है। परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं है जो आपको इस समस्या से बाहर निकाले। हम लोग देखते हैं इजरायलियों के जीवन में, वे मिस्र देश में थे, गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, रो रहे थे, तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। ऐसी परिस्थिति में जब वो संकट से होकर गुजर रहे थे, कष्टों से होकर गुजर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि की, और जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हें उस गुलामी के जीवन से, उन कष्टों से, उन दुखों से, उन संकटों से, उन विपत्तियों से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला और कनान देश यानी कि आशीषों के देश तक उन्हें पहुंचाया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आपको प्रभु छुटकारा देंगे इन कष्टों से, आपको प्रभु इन कष्टों से बाहर निकालेंगे और आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपको आशीषित करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह से हम प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत से भाई बहन सेवा कार्यों के लिए अपने हाथों को उठा रहे हैं, अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं। उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बहुत से भाई बहन लेटर भेजकर, चिट्ठी भेजकर अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेज रहे हैं और हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु उनके जीवन में बहुत आयत से कार्य करेंगे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। पीके ब्रदर भैया, अमृता दीदी, जय मसीह की। मैं यूपी उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर ज़िले से बोल रही हूँ। मैं आपके पास प्रार्थना रिक्वेस्ट फ़ोन के द्वारा बोली। मुझे 25 दिन से बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, मैं उल्टी कर दे रही थी। पीके भैया, आपकी टीम ने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं उसी रात सुरक्षित से सोई। सारा आदर महिमा प्रभु जलाल यीशु नासरी को देती हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे लिए प्रार्थना की। प्रभु से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके टीम को आपको सुरक्षित रखें। जय मसीह की भैया, जय मसीह की अमृता सिस्टर दीदी। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा प्रशंसा तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। आज की शाम में मेरे परमेश्वर अपने हृदयों से आप दयालु ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, हम घटे और आप बढ़े। प्रभु हम सबके जीवनों से आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता धन्यवाद पिता, आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, खुदा उन्हें आशीष दे, उनके जीवनों में कार्य करे। आज उनके प्रार्थना का उत्तर दे। आज इन भाई बहनों के जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करें। प्रभु आए तो हैं दुख, निराशा, समस्या, बीमारियों में और बहुत सारी तकलीफों में मेरे प्रभु, परंतु आज जब पिता आपके पास वो आए हैं तो प्रभु सल्यूशन को पाएं। आपके पास आकर परमेश्वर अद्भुत इंतजाम को पिता वो देखने वाले हो सके। परमेश्वर इस समय पिता आप हर एक के टूटे हृदय को परमेश्वर पिता हील करे। परमेश्वर पिता इस समय प्रभु तेरी उपस्थिति प्रभु एक एक जन के जीवन में होने पाए। प्रभु इस समय प्रभु यीशु मसीह महसूस करे प्रभु एक एक जन प्रभु तेरी होली प्रेजेंस को। धन्यवाद पिता, आज दिन भर में प्रभु यदि कोई भी गुनाह गलती प्रभु हम लोगों से हुआ है पिता, उन्हें आपके सम्मुख रखते और मानते हैं परमेश्वर की पिता ये गलतियां हम सबसे हुई हैं प्रभु। और पिता इन सारी बातों से प्रभु हम तौबा करते खुदावन, प्रभु पश्चाताप करते खुदा कि आज के बाद परमेश्वर ये गलतियां प्रभु कभी भी प्रभु हमारे जीवनों में ना दोहराई जाए। पिता परमेश्वर ऐसा होने में आप सहायता और मदद करें। प्रभु धन्यवाद तेरी क्षमा के लिए प्रभु, क्योंकि तू दयालु ईश्वर है परमेश्वर। जिस प्रकार हमने सुना परमेश्वर पिता कि जब तेरे लोग संकट में पड़ते परमेश्वर, विपत्तियों में पड़ते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, तो प्रभु तेरा वचन कहता है कि जब वो तेरी ओर फिरते परमेश्वर, जब वो तुझसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, तो तू उन्हें कभी नहीं छोड़ता, कभी नष्ट नहीं होने देता, क्योंकि तू दयालु ईश्वर है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते। आज की शाम में मेरे प्रभु अपनी अपार दया को परमेश्वर अपने लोगों पर दिखाए, इन भाई बहनों पर, इनके परिवार, इनके बच्चों पर। मेरे खुदावन जब समस्याओं से प्रभु इनका परिवार जूझ रहा है, समस्याओं से प्रभु इनके बच्चे जूझ रहे हैं प्रभु, समस्याएं प्रभु मानो कि इनके परिवारों में सदा के लिए बनी हुई है परमेश्वर। और आज प्रभु यीशु ये तेरे पास आए, तेरे निकट आए परमेश्वर पिता, तो तेरा वचन कहता है प्रभु, जैसे कि हमने वचन सुना कि जब तुम संकट में पड़ो और सारी विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तो तुम यहोवा की ओर फिरो, वो तुम्हारी सहायता करेगा। हाँ परमेश्वर पिता, आप इन भाई बहनों की सहायता करें प्रभु, जब ये विपत्तियों में है, मुश्किलों में है, समस्याओं में है पिता, और प्रभु हर बात के लिए प्रभु तुझे तेरी ओर सहायता के लिए ताक रहे परमेश्वर। तो प्रभु आप सहायता करें, मदद करें। तेरा वचन कहता है कि तू कभी नहीं छोड़ता और कभी नष्ट नहीं होने देता। प्रभु इन समस्याओं में तो अपने लोगों को पड़े नहीं रहने देगा, तो इन्हें नष्ट नहीं होने देगा, तो इनकी हानि नहीं होने देगा प्रभु, तो इनका नुकसान नहीं होने देगा प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब तेरे लोग तेरे ओर फिरते हैं परमेश्वर, तो प्रभु तू उन्हें छुड़ाता है परमेश्वर। और आज इन
इन समस्या से, इन विपत्तियों से, इन मुश्किलों से, इन बीमारियों से आप इन्हें छुड़ाएं पिता। विशेष रूप से प्रभु आज की शाम में प्रभु जब परिवार समस्या में प्रभु परिवार को छुटकारा दे, इनके बच्चों को, इनके परिवार के जनों को प्रभु जिनके लिए ये प्रार्थना करें प्रभु मुसीबत से निकलने के लिए प्रभु आप उनके जीवनों में कार्य करें खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जिस प्रकार प्रभु आज हमने वचन को सुना परमेश्वर पिता कि सच में मेरे पिता आप अपने लोगों के दयालु ईश्वर है परमेश्वर पिता, उन पर दया करते परमेश्वर, अपनी वाचा को जो आपने वाचा बांधी है उन वाचा को आप पूरी करते परमेश्वर पिता। आज की शाम में जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, हॉस्पिटलों में है, सीरियस कंडीशन में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, रिपोर्ट्स प्रभु नेगेटिव आई हैं, रिपोर्ट्स प्रभु बहुत कुछ अलग बता रही हैं खुदा। इस समय मैं प्रार्थना करती प्रभु रिपोर्ट्स बदल जाएं यीशु के नाम से, ये भाई बहन चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, जो हॉस्पिटलों में है वो चंगे हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रभु शरीर प्रभु इनका चंगा हो जाए यीशु के नाम से, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु। जिनके पेट में पानी भरा है यीशु नासरी के नाम से खुदावन आप उन भाई बहनों को चंगा करे खुदा, और इस समस्या से छुटकारा दे। जिन्हें कैंसर हुआ है कैंसर से छुटकारा दे, पैरालाइज से छुटकारा दे, स्टोन प्रॉब्लम से छुटकारा दे, इनके पैनक्रियास को, इनकी किडनी, इनके हार्ट को हील कर परमेश्वर, इनके ब्रेन को हील कर परमेश्वर, सर से लेकर पैरों तक प्रभु आप इन्हें चंगा करें, इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को चंगा कर पिता, इनके स्किन को आप हील करें प्रभु जी। प्रभु इनकी एलर्जी को, इन्फेक्शन को आप दूर करें परमेश्वर पिता, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को नष्ट करें परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय गर्मी में होने वाली बीमारियों से प्रभु छुटकारा दे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ इस शाम में तूने अपने बेटे बेटियों की सुधि लेकर उन्हें चंगा किया खुदा, मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ पिता। आज रात में प्रभु सुकून भरी नींद दे, दिन भर में प्रभु बहुत ज्यादा वर्कलोड होने के कारण, स्ट्रेस होने के कारण, व्याकुल होने के कारण प्रभु इस समय प्रभु तेरे लोग प्रभु जी बहुत ही ज्यादा प्रभु थके हुए अपने आप को महसूस करे खुदा। इस समय प्रभु जब वो तेरे करीब आए तो प्रभु तू वो चैन, वो विश्राम प्रभु अपने लोगों को दे खुदा, इनके अंदर शांति दे प्रभु, और इनके जीवनों में कार्य कर और इन्हें सामर्थ्य दे, और आज रात में ये सुकून भरी नींद लेकर सोने पाए, नया दिन प्रभु कल तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा बारंबार करने पाए प्रभु। जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, प्रेयर टावर में परमेश्वर तेरे लोग भेजते हैं यीशु नासरी के नाम से, उन भाई बहनों को पिता तेरे आगे रखते खुदा। हम जानते हैं प्रभु हमसे पहले प्रभु तू उनके लिए सोचता है, हमसे पहले प्रभु तू उनके जीवनों में कार्य करने के लिए तैयार है परमेश्वर, और धन्यवाद करती हूँ कि तूने उनके विनती प्रार्थनाओं को सुनकर उनके जीवनों में कार्य किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जिन भाई बहनों ने प्रभु सेवा कार्यों में अपने आप को शामिल किया है परमेश्वर, घर बैठे ही प्रभु वो तेरे वचनों को शेयर करते हैं, घर बैठे ही प्रभु वीडियोस को शेयर करते खुदा, वो तेरे वचनों को, तेरे सुसमाचार को प्रचार करते खुदावन। सच में मेरे प्रभु वो तेरी उस आज्ञा को फॉलो करते प्रभु जो आज्ञा तूने दी है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जो आपके राज्य में बोते हैं प्रभु उन्हें 100 गुना फलवंत करे, मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता, और कोई भी भली उत्तम वस्तु प्रभु उनसे, उनके परिवार के किसी भी सदस्य से छुपी न रहे, वरन भरपूरी का जीवन प्रभु तेरे लोगों का हो, वो समृद्ध हो पिता, वो किसी से लेने वाले नहीं परंतु वो देने वाले बने परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु फाइनेंस के सोर्सेस को खोले परमेश्वर पिता, आशीषित करे अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को। धन्यवाद के साथ पिता कि आपने हम सबकी विनती प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना विनती को यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।